मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पर आता है या अपने पास मेनली आईपी से। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो इन दोनों जगह से ही आता है, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज या फिर कहाँ से आएगा, आईपी से आता है। इस बार जो आया था वो आईपीसी नोमेनक्लेचर का आया था। मेनली किसका आया था? आईपीसी नोमेनक्लेचर का आया था। बात करेंगे उनके बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में बात करें, सबसे पहले डॉबिनियर ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। क्या बताया डॉबिनियर ने? सबसे पहले डॉबिनियर ने बताया डॉबिनियर ने ट्राइड्स बनाए। क्या बनाए? ट्राइड बनाए। इसने तीन एलिमेंट्स के पेयर बनाए। क्या? तीन एलिमेंट के पेयर बनाए। उन्हें क्या बोला? उसने ट्राइड बोला। उन्हें क्या बोला? ट्राइड बोला। उसने बताया कि पहले तथा तीसरे एलिमेंट का एवरेज, दूसरे पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल होता है? दूसरे एलिमेंट के इक्वल होता है। जैसे अपन बात करें, लिथियम है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। इसका 7, इसका 39। अपने को इसका कैलकुलेट करना है। एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम काउंट करें अपन, क्या आएगा? 7 + 39 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का एवरेज, फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है उनका एवरेज किसके इक्वल होगा? सेकेंड एलिमेंट के मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा। तो ये उसने ट्राइड के नाम से बनाए। इसकी जो कमियां क्या थी, इसकी जो क्या सभी के ट्राइड बनाना पॉसिबल थे? सभी एलिमेंट के ट्राइड बनाना पॉसिबल नहीं थे। अब अपन बात करें इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। वो सिंपल सा आपको ये पूछेगा कि कौन सा ट्राइड है या कौन सा ट्राइड नहीं है। इसके लिए क्या करोगे? आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके लिए वो बात करेगा आपको कि कौन से में ट्राइड है और कौन से में ट्राइड नहीं है। अपन बात करें कि ये पीरियोडिक टेबल में ट्राइड कहाँ मिलेगी अपने को। इसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। यदि एलिमेंट्स के बीच में सेम एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, जैसे बात करें अपन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। यहां डिफरेंस कितना है बेटा जी? यहां डिफरेंस 8 का है। यहां डिफरेंस कितने का है? 8 का है। जबकि यहां डिफरेंस देखें 18 और यहां भी डिफरेंस देखें 18, 18 एंड 18 का है। यदि किसी एलिमेंट किन्हीं एलिमेंट के बीच में डिफरेंस सेम है, तो क्या होगा? वो ट्राइड का होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो ट्राइड नहीं होगा। जैसे अपन इन तीनों के लिए बात करते हैं, यहां डिफरेंस सेम है तो ये ट्राइड है, यहां डिफरेंस सेम है तो ये भी ट्राइड है। परंतु आपको पूछे क्या सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ट्राइड है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ट्राइड नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम क्या नहीं है? ट्राइड नहीं है। क्या नहीं है? ट्राइड नहीं है। ऐसे ही बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। यहां बात करें डिफरेंस कितना? 8 का। डिफरेंस कितना? 8 का। यहां डिफरेंस कितने का? 18 का। और यहां डिफरेंस कितना? 18 का। इनमें बात करें, इनमें डिफरेंस सेम है तो ट्राइड होगी, इनमें भी डिफरेंस सेम है तो ट्राइड बनेगा। तो अपन ने देखा एस ब्लॉक में अगर आपको कोई पूछे कि इनमें ट्राइड है, इनमें ट्राइड नहीं है, ये ट्राइड नहीं है, तो आपको कोई पूछे कि किसमें ट्राइड है किसमें नहीं है, तो इसका तरीका सीधा सा क्या करोगे? यदि एलिमेंट्स के बीच में एटॉमिक नंबर में सेम डिफरेंस है,
एटॉमिक नंबर में सेम डिफरेंस है तो ट्राइड होंगे, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो ट्राइड नहीं होंगे। तो एस ब्लॉक में अपने पास देखा कि टोटल कितनी ट्राइड हो गई, एस ब्लॉक में अपने पास टोटल 4 ट्राइड बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 4 ट्राइड बन रहे हैं। ऐसे ही पी ब्लॉक के लिए बात की जाए, ये कौन है? एस ब्लॉक है। अगर पी ब्लॉक के लिए बात करें, किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहां डिफरेंस कितना है? 8 का। यहां कितना है? 18 का। और यहां डिफरेंस कितने का है? 18 का डिफरेंस है। कितने का है? 18 का। 18 एंड 18 का डिफरेंस है। तो ये क्या होगा? ये एक ट्राइड होगा। ये क्या होगा? एक ट्राइड होगा। कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एक ट्राइड होगा। ऐसे बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टीई, यहां डिफरेंस कितने का है? 8 का। यहां कितने का है? 18 का। यहां कितने का है? 18 का। कितने का है? 18 का। तो यहां डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये एक ट्राइड होगी। क्या होगा? एक ट्राइड होगा। जबकि ऊपर वालों में बात करें तो वो ट्राइड नहीं होगा, ये ट्राइड नहीं होगा। ऐसे ही बात करें नाइट्रोजन, इनमें कितने का डिफरेंस? 8 का। यहां कितने का? 18 का। और यहां कितने का? 18 का। तो ये ट्राइड है, जबकि ये ट्राइड नहीं है। तो अपन ने देखा पी ब्लॉक में हर ग्रुप में, पी ब्लॉक में हर ग्रुप में क्या है? एक ट्राइड बन रही है। जबकि एस ब्लॉक में बात करें, पी के हर ब्लॉक में, पी ब्लॉक के हर ग्रुप में एक ट्राइड बन रही है। जबकि एस के लिए बात करें तो अपन कि एक ग्रुप में, एस ब्लॉक के एक ग्रुप में कितनी बन रही है? 2 बन रही है। तो 2 ग्रुप है तो अपने पास कितनी बनेंगे? टोटल 4 बनेंगे। तो ये क्या हो गया? डॉमिनेट रूल ऑफ ट्राइड का रूल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इसकी ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, रूल ऑफ न्यूलैंड्स रूल ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, क्या रूल? ऑक्टेव रूल। एक ऑक्टेव रूल अपने पास केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा। एक ऑक्टेव रूल केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा बेटा। वो ऑक्टेव रूल किसका? लेविस का ऑक्टेव रूल है। किसका? लेविस का। हिंदी में अपन बोले अष्टक नियम। आज अष्टक से 8 से ऑक्टेव का मतलब 8। जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में, उसके बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? लेविस के ऑक्टेव रूल के बारे में बात कर रहा हूं पहले मैं, ताकि अपने को अभी दिमाग में बैठ जाए। लेविस ने क्या बताया? वे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एलिमेंट्स विच हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल आर स्टेबल। कैसे होते हैं वो? स्टेबल नेचर के होते हैं, जैसे इनर्ट गैस। उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन की नेचर नहीं होती। सेकेंड बात करें अपन, जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर, या इलेक्ट्रॉन गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके आउटर मोस्ट में क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब कईयों के तो हो जाते हैं और कईयों के नहीं होते। जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहते हैं, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन्हें हाइपोवैलेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। हाइपोवैलेंट कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करते हैं? लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह? लेविस एसिड की तरह। जबकि जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या है? न्यूलैंड के जो ऑक्टेव रूल दिया गया, उसने क्या किया? एटॉमिक वेट के बेस पर है। ये किसके बेस पर है? ये याद रखना, ये भी एटॉमिक वेट के बेस पर। किस पर है? एटॉमिक वेट। न्यूलैंड ने ये बताया एलिमेंट्स को, किसको? एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग, किसके? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए।
एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो आने वाला 8वां इलेक्ट्रॉन, आने वाला 8वां एलिमेंट अपने से पहले एलिमेंट के साथ नेचर में सेम होता है, उनके कैरेक्टर्स कैसे मिलते हैं अपने को, सेम मिलते हैं। जब न्यूलैंड ने क्या दिया था, ऑक्टेव रूल दिया था, उस टाइम किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे अपन बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। तो 8 एलिमेंट कौन हो गया, 8 एलिमेंट सोडियम हो गया। क्या हो गया, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम, लिथियम एंड सोडियम का नेचर कैसा मिलेगा अपने को, सेम मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ये कौन बन गया, क्लोरीन। पोटेशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम के बाद में ये रूल फ्लॉप हो गया, क्योंकि कैल्शियम के बाद में कौन आने लग जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने लग जाते हैं। कौन आने लग जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने लग जाते हैं। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें वो कितने आते हैं एक साथ, 8 एलिमेंट्स आते हैं। कितने आते हैं, 8 एलिमेंट आते हैं। 8 एलिमेंट आने के कारण उनका कैसा नेचर होता है, 8 एलिमेंट क्या हो गया, आ गया तो आने वाले 8 इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, एलिमेंट अलग होंगे, ठीक है। परंतु इस नियम की बात करें तो ये नियम की अपने पास कमियां क्या थी, ये नियम केवल कहां तक फॉलो हुआ, कैल्शियम तक ही चला। कहां तक चला, कैल्शियम, लाइटर एलिमेंट तक चला। हैवी एलिमेंट्स आते ही ये नियम क्या हो गया, फेल हो गया। अगर अपन बात करें, जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, ये रूल कंप्लीटली फेल्ड हो गया। ये रूल कंप्लीटली फेल हो गया, क्योंकि आने वाला 8वां एलिमेंट कौन बन गया, अब आने वाला 8वां एलिमेंट इनर्ट गैस हो गई। कौन हो गई, इनर्ट गैस हो गई। इनर्ट गैस का नेचर और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का नेचर एकदम ऑपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए ये इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद में कंप्लीटली फेल हो गया। पहले पूछे क्या क्या कमियां थी, एक तो कैल्शियम तक ही लगा था, सेकंड क्या हुआ, इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद ये कंप्लीटली फेल हो गया। नेक्स्ट बात करें अपन लोथरमेयर कर्व। लोथरमेयर कर्व लोथरमेयर साइंटिस्ट है। लोथरमेयर के लिए बात करें, लोथरमेयर ने एक कर्व बनाया, किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम है एटॉमिक मास के बीच में। किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच में। एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट के बीच में क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया। टॉप पॉइंट थे, जो ग्राफ के जो टॉप पॉइंट थे वहां किसको रखा, वहां को हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को रखा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। टॉप पॉइंट पे किसको रखा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को रखा। किसको रखा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को रखा गया। जबकि ग्राफ की डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग 2 पॉइंट पाए गए अपने पास। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यहां पर किसको रखा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम को रखा। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रखा। जबकि असेंडिंग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स को रखा। किसको रखा, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स को रखा। किसको, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स को रखा। जबकि ग्राफ में नीचे, ग्राफ में नीचे किसको रखा, ग्राफ में नीचे उसने हैवी मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, हैवी मेटल्स जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फेकोनी, ये कौन है, हैवी मेटल्स हैं,
मेटलोइड्स हैं उनको सबको कहाँ रखा, ग्राफ के नीचे रखा। तो टॉप पॉइंट पर ये आपने से क्वेश्चन पूछे कि टॉप पॉइंट पर किसको, ग्राफ के टॉप पॉइंट पर किसको रखा उसने, एल्कलाइन मेटल्स मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल। असेंडिंग ऑर्डर पर किसको रखा, डिसेंडिंग ऑर्डर को किसको रखा, एंड ग्राफ के यहां पर नीचे ग्राफ में किसको रखा, हैवी मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को उसने रखा। अब इसकी कमियां क्या थी, लिमिटेशन क्या थी इसकी? इसकी लिमिटेशन ये थी कि ग्राफ का जो स्टडी थी वो इजी नहीं होती, हर किसी के समझ में नहीं आया और इनकी पोजीशन निश्चित नहीं थी यहीं पर मिलेगा अपने को। तो ये क्लासिफिकेशन था वो भी ज्यादा अच्छा नहीं था, ये भी फेल हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है मेंडलीव। फोर्थ जो क्लासिफिकेशन आया वो आया मेंडलीव का क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव। फोर्थ मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन दिया गया इसका, मेंडलीव क्लासिफिकेशन, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन दिया ये लास्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेस पर था, किसके बेस पर था, एटॉमिक मास के बेस पर था। कौन सा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन था। इसके लिए बात करें, मेंडलीव ने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया किसमें, ग्रुप एंड पीरियड, ग्रुप एंड पीरियड में क्लासिफाई किया। उसने टोटल 7 पीरियड लिए एंड 8 ग्रुप लिए। मेंडलीव ने टोटल 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप लिए, 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप लिए। जो ग्रुप थे उनको फर्स्ट टू 7 ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, ग्रुप नंबर ए एंड ग्रुप बी में डिवाइड किया। किसको, फर्स्ट टू 7 को, फर्स्ट टू 7 को ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में डिवाइड किया। अपन इसकी पीरियोडिक टेबल देखते हैं कैसी थी। एंड ये लास्ट में था एट। सब ग्रुप में डिवाइड किया, किसको, फर्स्ट टू 7 को सब ग्रुप में डिवाइड किया उसने। ये ग्रुप नंबर, ये पीरियड था, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। ये ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। इसमें डिवाइड करें अपन, ए एंड बी। फर्स्ट ए हो गया,
फर्स्ट बी हो गया, सेकंड ए हो गया एंड सेकंड बी हो गया, थर्ड ए हो गया एंड थर्ड बी हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड 7 एंड 8 नंबर ग्रुप। कितने नंबर है? 8 नंबर ग्रुप। 4th A, 4th B, 5th A, 5th B, 6th A, 6th B, 7th A एंड 7th B। ये अपने पास क्या थे? ग्रुप नंबर थे। जो टोटल कितने ग्रुप थे? टोटल 8 ग्रुप थे। उन 8 ग्रुपों में फर्स्ट टू जो 7 थे, फर्स्ट से 7 तक के ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए एंड बी, सब ग्रुप ए एंड बी। फर्स्ट ग्रुप में बात करें, फर्स्ट ए में किसे रखा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, फ्रोंशियम। फर्स्ट बी में किसे रखा? इंपॉर्टेंट बात ये आती है, फर्स्ट बी में किन एलिमेंट्स को रखा गया? फर्स्ट बी में बेटा जी कॉपर AgAu, किसको? कॉपर AgAu को। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। फर्स्ट सेकंड बी में किसे रखा? सेकंड बी में जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को रखा। यहां बोले बोला अली गया इंडियन टीलो। यहां किसको रखा? स्कैंडियम, फोर्थ में बात करें, फोर्थ में टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस हिसाब से अरेंज थी। किसकी पीरियोडिक टेबल? जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो किस हिसाब से? इस हिसाब से अरेंज थी। फर्स्ट से लेकर 7 तक को किस में डिवाइड किया? सब ग्रुप में डिवाइड किया। एट में टोटल 3 एलिमेंट रखे गए, तीन ग्रुप बनाए गए। कितने? जिनमें कि फेकोनी, Fe, कोबाल्ट एंड निकल को रखा गया। अब इसने क्या क्या अच्छा काम किया, क्या क्या बुरा काम किया, उसके लिए बात करें। मेंडलीव ने सबसे पहले इनको इस हिसाब से अरेंज किया कि इनका स्टडी करना आसान हो गया, इनको स्टडी करना आसान हो गया। उसके बाद में मेंडलीव के टाइम कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, जैसे ए का बोरोन, स्कैंडियम था, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, ए का सिलिकॉन, जर्मेनियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, ए का मैग्नीज या टेक्नीशियम आता है TC, उसकी भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इन कुछ 4-5 एलिमेंट के बारे में उसने क्या बोला? ए का किसको क्या बोला? ए का बोरोन, ए का एल्युमिनियम, ए का सिलिकॉन, ए का मैग्नीज Mn, ए का बोरोन कौन था? स्कैंडियम, ए का एल्युमिनियम, जर्मेनियम, गैलियम एंड कौन था?
TC, क्या था? TC था। तो इस हिसाब से उसने डिवाइड किया, और जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके बारे में उसने क्या किया, उसके बारे में जो खाली जगह रखी थी उसने, जो वैकेंट स्पेस रखा था उसकी जगह बता दिया कि उसके नेचर कैसे होगा, इस एलिमेंट जैसे होगा। जैसे ए का बोरॉन कैसे बोला, स्कैंडियम, ये याद रखना आप। ए का जर्मेनियम कौन था, सॉरी ए का एल्युमिनियम कौन था, जर्मेनियम। ए का सिलिकॉन कौन था, गैलियम। और ए का मैग्नीज कौन था, टेक्नीशियम था। कौन था, टेक्नीशियम। ये उसकी डिस्कवरी थी। और कुछ एलिमेंट्स की जो डाउटफुल एटॉमिक मास था उसे भी क्या किया उसने, करेक्ट किया। किनकी, जैसे डाउटफुल एटॉमिक मास किनका किनका था, बेरिलियम, इंडियम तथा यूरेनियम। इनका डाउटफुल एटॉमिक मास था। कैसा था, डाउटफुल एटॉमिक मास था, उसको कवर किया, उसको करेक्ट किया। अब नेक्स्ट बात करें अपन, इसकी कमियां क्या क्या थी, इसकी लिमिटेशंस क्या थी। इसकी सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि इसने क्लासिफिकेशन किया था वो किसके बेस पर था, एटॉमिक मास के बेस पर था। किसके बेस पर था, एटॉमिक मास। अब जो आइसोटॉप्स होते हैं, जो आइसोटॉप होते हैं उनके एटॉमिक मास कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। उनका एटॉमिक मास अलग अलग होते हुए भी उनको एक जगह पर रखा उसने। जैसे हाइड्रोजन के 3 एटॉमिक आइसोटॉप होते हैं, उन सभी को कहां दिया उसने, एक ही जगह दी, जबकि उनके एटॉमिक मास कैसे थे, अलग अलग थे। कैसे थे, अलग अलग थे। तो सबसे पहली कमी तो ये आ गई, उसने आइसोटॉप्स को अलग अलग नहीं रखकर एक ही जगह दिया, जबकि उनके मास अलग अलग थे। सेकंड उसकी बात करें, वह जो उसने सेम गुणों वाले एलिमेंट्स को अलग अलग तथा डिफरेंट गुणों वाले एलिमेंट्स को एक स्थान पर रखा। सेम कैरेक्टर थे उनको तो अलग अलग रख दिया, और डिफरेंट कैरेक्टर थे उनको एक साथ रख दिया। जैसे अपन बात करें पोटेशियम कॉपर, दोनों को फर्स्ट में रखा, रुबिडियम एजी, सीजियम एयू। इनमें बात करें अपन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन दोनों में, इनमें कॉपर एजी, एयू, इन दोनों को फर्स्ट ग्रुप में रखा। किसमें रखा, फर्स्ट ग्रुप में रखा, जबकि दोनों में रात दिन का डिफरेंस था। क्या था, रात दिन का डिफरेंस था। अपन बात करें कॉपर एजी एयू, इसकी बात करें, कॉपर एजी एयू की बात करें, लेस रिएक्टिव, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड होते हैं ये। जबकि इनके लिए बात करें, हाईली रिएक्टिव, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड सॉफ्ट। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इनके नेचर में डिफरेंस था, फिर भी इनको क्या रख दिया, एक ही जगह पर रख दिया। लेस रिएक्टिव, कॉपर एजी एयू, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड होते हैं। जबकि इनके लिए बात करें, हाई रिएक्टिव होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ये डिफरेंट गुणों वाले नेचर वालों को क्या रख दिया, एक जगह पर रख दिया। जबकि एयू एंड पीटी में बात करें, किसमें, एयू एंड पीटी में बात करें, एयू और पीटी के कैरेक्टर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, एयू एंड पीटी, इन दोनों को ही इनर्ट मेटल होते हैं। इनर्ट मेटल, इनर्ट मेटल होती है, किसी भी एसिड या बेस से रिएक्शन नहीं करती। ये केवल और केवल ओनली किसमें, एक्वा रेजिया में, किसमें, एक्वा रेजिया में सॉल्युबल होती है। ओनली soluble in aqua regia, only soluble in aqua regia। किसमें, aqua regia में soluble होती है। aqua regia का फॉर्मूला क्या होता है, concentrate HNO3 and concentrate HCl, 1:3 का रेशियो होता है। कैसा होता है, 1:3 का रेशियो होता है। कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट HCl का 1:3 का रेशियो होता है। AU एंड PT ओनली किससे रिएक्शन करती हैं, एक्वा रेजिया में सोल्यूबल होती हैं, और किसी भी एसिड बेस से रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट बात करें, ये लेस रिएक्टिव हो गई, हार्ड नेचर की होती हैं।
एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होती हैं और किसमें, एक्वा रेजिया में दोनों ही सोल्यूबल होती है और बाकी किसी एसिड बेस से रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट बात करें अपन, इसने क्या किया, कुछ जगह पर अपने ही रूल को फॉलो नहीं किया, कुछ जगह पर अपने ही रूल को फॉलो नहीं किया। अपने ही रूल कैसे, इसने किसके बेस पर दी थी पीरियोडिक टेबल, इसने एटॉमिक मास के बेस पर, किसके बेस पर, एटॉमिक मास के बेस पर पीरियोडिक टेबल दी थी। जबकि कुछ ऐसे एलिमेंट थे, उसने किसके बेस पर अरेंज किया था इनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनमें पहले एलिमेंट के मास ज्यादा था और दूसरे का कम था। जैसे अपन बात करें, कुछ पेयर्स थे, जैसे ऑर्गन पोटेशियम, एटॉमिक मास किसका ज्यादा होता है, ऑर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, पोटेशियम के कंपेयर में, जबकि पोटेशियम को बाद में रखा और आर्गन को पहले रखा गया। ऐसे ही बात करें कोबाल्ट, निकिल, कोबाल्ट और निकिल में किसका, कोबाल्ट का मास ज्यादा था। टीई एंड आई, टीई एंड आई एंड था पा, इनमें इन पहलों का, इनका एटॉमिक मास ज्यादा था, इनका एटॉमिक मास ज्यादा था किससे, सेकंड वालों से, किससे, सेकंड वालों से। फिर भी इनको पहले रखा गया, तो इसने अपने ही रूल को फॉलो नहीं किया। सेकंड इसकी जो लिमिटेशन थी, हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या नहीं थी, निश्चित नहीं थी। हाइड्रोजन की पोजीशन निश्चित नहीं थी, उसे फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है, एल्कली मेटल्स के साथ भी रखा गया और हैलोजन के साथ भी रखा गया। नेक्स्ट बात करें, इसने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, जो आज भी चली आ रही है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को किसमें, पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी। इसने कहाँ रखा, जैसे आज भी रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा जाता है। तो ये मेंडलीफ की अपने पास क्या थी, मेंडलीफ की अपने पास लिमिटेशन थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। long form of periodic table. Long form of periodic table या modern periodic table मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो किसके बेस पर थी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। किसके बेस पर थी ये पीरियोडिक टेबल, किसके बेस पर थी, एटॉमिक नंबर के बेस पर थी। किस पर थी, एटॉमिक नंबर के बेस पर थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड, क्या 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड रखे गए, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियडों को रखा गया। कैसे थी ये, इसके लिए बात करें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 टोटल 18 ग्रुप थे एंड 7 पीरियड थे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम, बेरिलियम, ये थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसमें ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 टोटल 18 ग्रुप थे एंड 7 क्या थे? पीरियड थे। इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट पीरियड है, कुछ पॉइंट लिखें, बना लिया होगा आपने। बना लेना आप इसको। इसमें कुछ पॉइंट बताते हैं। फर्स्ट ग्रुप को क्या कहा गया? फर्स्ट ग्रुप को एल्कलाइन मेटल्स कहा गया। क्या कहा गया? एल्कलाइन मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स की ऐश में मिलती हैं। किसमें मिलती है? प्लांट की ऐश में मिलती हैं। और इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। सेकेंड ग्रुप को, किसको? सेकेंड ग्रुप को क्या बोला गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया। क्या बोला गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया। इनको क्या कहा गया? एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो है ये किसमें मिलती है अपने को? ये अपने को जो अर्थ होती है, अर्थ की क्रस्ट में मिलती है, अर्थ की ऊपरी लेयर में मिलती है। किसमें मिलती है? अर्थ की अपर लेयर में अपने को मिलती है। किसको? अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको नहीं बोलेंगे अपन? बेरिलियम को छोड़कर इसको अपन नहीं बोलेंगे, एक्सेप्ट इसको छोड़कर बाकी सभी को क्या बोलेंगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। क्योंकि ये प्लांट्स अर्थ क्रस्ट में मिलती है। किसमें मिलती है? अर्थ क्रस्ट में मिलती है। और इनके ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड इनके भी कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं।
एल्कलाइन अर्थ मेटल किसको नहीं बोलेंगे अपन? बेरिलियम को नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर। इनको क्या बोलेंगे? इनको कॉइनेज मेटल बोलेंगे। किसको? कॉपर वगैरह क्या बोलेंगे? कॉइनेज मेटल। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में इनसे क्या बनाए जाते थे? पुराने जमाने में इनसे कॉइन्स बनाए जाते थे। क्या बोलेंगे? कॉइन्स बनाए जाते हैं। 12 नंबर ग्रुप को क्या बोलेंगे? वोलेटाइल। वोलेटाइल मेटल्स कहते हैं क्योंकि इनमें क्या, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं, जो थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये किसी वेपर में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेटल कहते हैं। 11th ग्रुप कौन सा था? ये फर्स्ट बी है बेटा जी। मैंडलिफ की पीरियोडिक टेबल में कौन है? फर्स्ट बी। और ये कौन है? सेकंड बी। ये अपने याद रखने हैं। इसको बोलेंगे फर्स्ट ए, ये कौन है? सेकंड ए, ये कौन है? थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी एंड सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं 8 ग्रुप। क्या कहते हैं? 8 ग्रुप। 13 को कहते हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। इसको कहते हैं जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट मेटल। क्या कहते हैं? इनर्ट मेटल। ये अपन ने क्या लिखा है? मैंडलिफ की पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखी है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो लॉन्ग फॉर्म है उसमें किसको क्या बोला जाता है? 1 2 3 काउंटिंग के बेस पर किया जाता है। इनको क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड फॉर्मेशन की नेचर नहीं होती, इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन की नेचर नहीं होती, इसलिए इनको जीरो ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप या इनर्ट एलिमेंट्स कहा जाता है। 17 ग्रुप को हैलोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन। क्योंकि ये सी में, जो समुद्र में पाए जाने वाले जो सॉल्ट होते हैं, ज्यादातर उनका फॉर्मेशन किससे हुआ होता है? 17 ग्रुप एलिमेंट से हुआ होता है। इनको 16 ग्रुप को क्या? चैल्कोजन कहा जाता है, क्योंकि जो और फॉर्मेशन होता है वो किनके द्वारा होता है? सल्फाइड और ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? सल्फाइड एंड ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? सल्फाइड एंड ऑक्साइड होते हैं। 15 ग्रुप को निकोजन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोजन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोजन कहा जाता है। तो ये अपनी इनकी बात हुई। नेक्स्ट बात करें अपन किसके लिए? नेक्स्ट बात करें किसके लिए? F2 को। कुछ मेन पॉइंट है। F2 को सुपर हैलोजन। क्या? F2 को सुपर हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर हैलोजन कहा जाता है। जबकि पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 गैस है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 गैस है। क्या है? 11 गैस है। उनमें से 6 मोनो एटॉमिक एंड 5 डायटोमिक। 5 क्या है? डायटोमिक एंड 6 क्या है? मोनो एटॉमिक है। अब मोनो एटॉमिक में कौन होती है? इनर्ट गैस। जबकि डायटोमिक में कौन कौन है? H2, N2, O2, F2 एंड Cl2। ये कौन है? डायटोमिक है। कौन है? डायटोमिक। तो टोटल अपने पास गैसें कितनी हो गई? गैसेस एलिमेंट कितने हो गए? टोटल 11 गैसेस एलिमेंट हैं। फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में सारे के सारे एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे कि अपने पास गैस होते हैं। फर्स्ट में कैसे होंगे? सारे के सारे गैस होंगे।
मैक्सिमम गैसेस एलिमेंट किस कौन से मैक्सिमम गैसेस एलिमेंट मैक्सिमम गैसेस एलिमेंट किस ग्रुप में पीरियड में है? सेकंड पीरियड में। किसमें? सेकंड पीरियड में मैक्सिमम गैसेस एलिमेंट अपने पास प्रेजेंट है। तो ये कुछ बातें हुई किसकी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। किसकी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसको बोलते हैं सबसे छोटा पीरियड। इसको सबसे छोटा पीरियड बोलते हैं। कौन से को? फर्स्ट पीरियड को। फर्स्ट पीरियड को क्या कहा जाता है? शॉर्टेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। जबकि सेकंड और थर्ड पीरियड को, किसको? सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड पीरियड को क्या कहते हैं? सेकंड एंड थर्ड पीरियड को अपन कहेंगे क्या? शॉर्ट पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को क्या कहा जाता है? लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्ग पीरियड। जबकि सिक्स्थ को लॉन्गेस्ट। अगर टोटल अपन 112 एलिमेंट माने, कितने? 112 एलिमेंट्स अपन कहें कि कितने एलिमेंट हैं? 112 एलिमेंट हैं, तो सेवंथ पीरियड है वो कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। वो कहां पर? यहां पर आकर 112 एलिमेंट आ जाएगा। कहां पर? 12 ग्रुप में। किसमें? 12 ग्रुप में 112 एलिमेंट आएगा। आगे की ये फ्री पढ़ेंगे। अगर आपको कहे कि जो 118वां एलिमेंट कौन सा? 118 वाला एलिमेंट कहां आएगा? 118 वाला एलिमेंट अपने पास इनर्ट गैस होगी। क्या होगी? इनर्ट गैस। 118 वाला क्या होगा? इनर्ट गैस होगी। क्या होगी? इनर्ट गैस। अगर वो 119 वाला बात करता तो 119 वाले को अपन कहां रखेंगे? 8th पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। एक 119 का अगर एलिमेंट आता है तो वो कहां रखा जाएगा बेटा जी? फर्स्ट ए में रखा जाएगा। किसमें? फर्स्ट ए में। और नए पीरियड को स्टार्ट करता है। अपन देखते हैं कि कोई भी पीरियड जो एस ब्लॉक से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको अपन आगे बात करेंगे। इसको कहेंगे एस ब्लॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? एस ब्लॉक। इस सारे को अपन क्या कहेंगे? पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक। ये पूरा क्या होगा? पी ब्लॉक। मतलब क्या हुआ? एस और पी के बीच में कौन है? एस और पी के बीच में डी ब्लॉक प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? डी ब्लॉक प्रेजेंट है। इनर्ट सॉरी लेंथेनाइड एंड एफ ब्लॉक या लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को दो यहां रखा गया है। किसको? लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लेंथेनाइड कहां से कहां बेटा? 58 to 71। दो लेयर बनाई गई हैं 58 to 71। एंड इसको कहां से कहां? 90 to 103। 90 to 103 को क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड। एंड 58 to 71 तक को क्या बोलेंगे? लेंथेनाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंथेनाइड। इन दोनों को थर्ड पीरियड में, थर्ड ग्रुप में रखा गया। कहां रखा गया? थर्ड ग्रुप में रखा गया है। एंड पीरियड नंबर कितना है? पीरियड नंबर ये कहां पर है? 6th पीरियड में। नंबर 2 7th पीरियड। और ये कहां है? 6th पीरियड में। किसमें है? 6th पीरियड में। नंबर 2 103 कौन है? लेंथ एक्टिनाइड्स है। 58 to 71 एक्टिनाइड है। ये किसमें? थर्ड पीरियड में रखे गए हैं। किसमें? थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड लॉन्गेस्ट, थर्ड ग्रुप लॉन्गेस्ट ग्रुप है। लॉन्गेस्ट ग्रुप क्या है? लॉन्गेस्ट ग्रुप है। इसमें टोटल
32 एलिमेंट है, टोटल 32 एलिमेंट है, उनमें से 28 एफ ब्लॉक एंड 4 डी ब्लॉक। 4 तो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, एंड 28 क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा हो गया अपने पास, थर्ड ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन, लॉन्गेस्ट ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट ग्रुप। ठीक है, आगे की बातें अपन आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है दो बेस पर किया गया है। एक तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करता है, किस सबसेल में एंट्री करता है, उसके बेस पर क्लासिफाई किया गया है। और एक आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अपन, उसके बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। और दूसरा किसके बेस पर, अपन बात करेंगे किसी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन के एंट्री के बेस पर टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ। एस पी डी एफ ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करे, एस ब्लॉक में एंट्री करे, एस सबसेल में एंट्री करे तो एस ब्लॉक कहलाता है। अगर पी सबसेल में एंट्री करे तो पी ब्लॉक कहलाता है। अगर डी सबसेल में एंट्री करे तो डी ब्लॉक कहलाता है। अगर एफ सबसेल में एंट्री करेगा तो एफ सबसेल एफ ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, कि लास्ट कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर कैसा, इनर्ट गैस जिनका आउटर मोस्ट शेल कैसा होता है, कंप्लीट होता है। सेकंड बात करें एन सेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है इनकम्प्लीट, उन्हें बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें कहा जाता है, जिनका एन एंड n-1 शेल किसी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीट हो। ये सारी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।